कुरैशी नहीं बताना, इखवानी बताना, वो इखवानी है। जायद कुरैशी नहीं बताना आज के बाद, उसको बोलना इखवानी है। किसको बोल रहे? उसमें उस भाजपा पार्टी में वही गुंडे, लफंगे, इखवानी, मिलिटेंट वही है उनके पास। अमित शाह जी वो दिन याद करो जिस दिन आपने बोला कश्मीर के लिए हम जान देंगे, तो क्या दिया आज तक? आपने काम नहीं दिया तो जान दो कहां देंगे। आपने जावेद कुरैशी जो कि बीजेपी के एक लीडर हैं, उनके बारे में आपने कहा था कि वो मुसलमान नहीं दिखते हैं। हालांकि उन्होंने दाढ़ी रखी है, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। तो किस बुनियाद पे आपने ये कहा कि जावेद कुरैशी जो हैं वो मुसलमान नहीं? अमित शाह जी ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा, जब 370-35 से खत्म किया, उस टाइम उन्होंने बोला कश्मीर के लिए जान देंगे। कहां दिया आज तक जान? तो जान की जरूरत है, काम की जरूरत है। आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7 और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। आज हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं कश्मीर से आए बब्बर शेख पीरजादा मोहम्मद शफी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आज हम इनके साथ जो है कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। हाल में ही इनके कुछ बयानात थे, उनके हवाले से हम इनसे बात करेंगे। हाल में ही आपने जावेद कुरैशी जो कि बीजेपी के एक लीडर हैं, उनके बारे में आपने कहा था कि वो मुसलमान नहीं दिखते हैं। हालांकि उन्होंने दाढ़ी रखी है, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। तो किस बुनियाद पे आपने ये कहा कि जावेद कुरैशी जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैडम, मैंने बताया जावेद कुरैशी ना तो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। मुझे ये पता नहीं, मालूम नहीं है कि वो किस धर्म का है। तो दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, उससे थोड़ी मुसलमान बताएंगे, उसको भी बताएंगे मुसलमान। जो दाढ़ी रखता है उस पर अमल करना चाहे, पैरवी करना चाहे, लोगों को झूठ नहीं बताना चाहे, सच बताना चाहे, उसी को बोलते हैं मुसलमान। उसको ये हम नहीं मानते उसी ये मुसलमान है, क्योंकि उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया। उन भाजपा वालों ने तबाह कर दिया। जितनी भी हमारे पास JNK में सुकून है, प्यार मोहब्बत है, सब कुछ लूट लिया भाजपा वालों ने। मैडम, कुछ नहीं रखा। आज हमारा जम्मू कश्मीर बेशर्मी की तरफ जा रही है, बेहयाई की तरफ जा रही है। मैडम, किसको बताएंगे फरियाद? आजकल फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है अल्लाह के बगैर। आज देखो हमारी कश्मीर की बेटियां कहां पहुंची, वो भी आज ड्रग्स कर रही है। वो हमारे कश्मीर का बेटा, वो भी ड्रग्स कर रही है। 90% हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रही है। हमारा कश्मीर बेशर्मी बेहयाई की तरफ जा रही है। कश्मीर पड़े हमारा कश्मीरी पिरवर, भाजपा वाले बनो सुरवर। तो भाजपा वाले तो कहते हैं कि 370 हटाने के बाद अब जो है कश्मीर नया कश्मीर है। नए कश्मीर में टारगेट किलिंग्स जो है वो ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा कि बहुत हद तक जो है वो मिलिटेंसी ख़त्म कर दी गई है और बहुत तरह की जो है वो मुहिम भी चला रही है ड्रग्स के बारे में। तो आप फिर इतने नाराज़ क्यों हैं उनसे? मैडम, किसने चलाई ड्रग्स के खिलाफ मुहिम? किसी का बात सुना है आज तक भाजपा वालों की कि ड्रग्स के खिलाफ? किसी ने बात नहीं किया। अमित शाह जी ने एक दिन पार्लियामेंट में कहा, जब 370-35 से खत्म किया, उस टाइम उन्होंने बोला कश्मीर के लिए जान देंगे। कहां दिया आज तक जान? तो जान की जरूरत है, काम की जरूरत है। हमारा कश्मीर बेहयाई की तरफ जा रही है, बेशर्मी की तरफ जा रही है। हमारा जम्मू कश्मीर आज रो रहा है। मैडम, किसका फरियाद करेंगे? आज हमारी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। हम तंग आ चुके हैं। आज हमारे फरियाद कोई अल्लाह के बगैर कोई सुनने वाला नहीं। मैडम, तो आपको क्या लगता है कि जो भी आप कह रहे हैं कि बेहयाई बेशर्मी फैल गई है, इसके लिए, इसको हटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे इकदाम जो हों वो आप बताएं लोगों को कि किस तरह से ये बेहयाई ख़त्म हो सकती है? मैडम, मैं एक चीज़ बताऊंगा, जिन माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को बढ़ाया,
पढ़ाया, आज वही बच्चे पीजी करके डिग्री करके घर में बैठे हैं। वो तो या तो ड्रग्स कर रहा है या तो बेशर्मी की तरफ जा रहे हैं, बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम रोजगार देंगे, एक तरफ बोल रहे हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर अटूट अंग है, यही अटूट अंग है। हमारे जम्मू कश्मीर में क्या क्या किया? तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। कुछ ऐसे स्टेप्स बताएं जिनसे ये सब चीजें जो आपकी नजर में गलत हैं वो सही हो पाए। मैडम, अच्छी तरीके से जम्मू कश्मीर के युवाओं को समझाना चाहिए, प्यार मोहब्बत के जरिए, ऐसे नहीं जेल खाने में। टारगेट किलिंग तो बंद होगी, बहुत कम केसेस हैं पहले के मुकाबले में। अब वही जो पत्थर उठाते हैं टारगेट किलिंग कर रही है, आज उनके हाथ में पता है क्या है? आज उनके हाथ में ड्रग्स है। उससे बेहतर उनको मरना ही काफी है, जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं। है गुलाम नबी आज़ाद कुछ देर पहले कांग्रेस से वाबस्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अब उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। आपको क्या लगता है कि आज़ाद की जो नई पार्टी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, वो कितनी हद तक आने वाले इलेक्शंस में कामयाब होगी? मैडम, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ना तो आपके हाथ में है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। जिसको अल्लाह ताला को बनाना चाहे उस टाइम लोग तो पसंद करते होंगे ना, लोग देखेंगे आगे आगे होता है क्या? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैडम, मैं एक बात बताऊंगा, जब एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, किसी को पता है उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? किसी को पता नहीं है। ये उस टाइम ऊपर वाले को बनाना था, उस टाइम तो ऊपर वाले ने वो उसको बनाया। अच्छा, मीरवाइज के जो है उसके बारे में क्या ख्याल है? सुना है, अफवाहें उठ रही हैं कि मीरवाइज आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मेन स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन करेंगे। अगर ज्वाइन करते हैं, आपके हिसाब से वो क्या होगा? मतलब सही होगा या फिर गलत होगा? कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी? मैडम, मैं एक चीज़ बताऊंगा, इस पे मैं कोई बहस नहीं करूंगा। ये सवाल उसी को करना चाहे, मीरवाइज साहब को। सबसे पहले मैं एलजी साहब से, मरकजी सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको वो जो नज़रबंद है उनको वहाँ से रहा कर दो। जितने भी हमारे उलमा है वो जेलों में है, उनको रहा कर दो। मेरा रिक्वेस्ट ही है मरकजी सरकार से और एलजी साहब से, और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए तवज्जो दे दो। जम्मू कश्मीर की हमारी माँ को बचाओ। जो आज जम्मू कश्मीर की माँ आज रो रही है, वो टेंशन में है, बेचैनी में है, बेकरारी है। जो जम्मू कश्मीर की माँ के बच्चे आज बेशर्मी की तरफ जा रही है, बेहयाई की तरफ जा रही है, इसका कंट्रोल है सरकार के पास। मगर मुझे लग रहा है सरकार नहीं चाहते है कंट्रोल करने का। बाकी मैंने मैडम कुछ नहीं मांगा सरकार से, मैंने घर के लिए भीख नहीं मांगा, मैंने भी यही भीख मांगा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ दे दो। जो जम्मू कश्मीर के डिलीवेजर, कैजुअल लेबर वो सड़कों पर है। जो जम्मू कश्मीर का एसपीओ, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों की सूट पहनते हैं। मेरा एसपीओ जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, अगर मर रहा है, एसपीओ मर रहा है, वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, उनको 5,000 तनख्वाह दे रहे हैं, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। हमारा जे.एंड.के पुलिस सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं जे.एंड.के में। अगर सीआरपी वालों को 17,000 इसके लोन मिलता है, हमारे जे.एंड.के पुलिस को भी मिलना चाहिए। अगर हक मिलना है उनको भी मिलना चाहिए। ये क्यों नजरअंदाजी कर रहे हैं? सीआरपी वालों को 17,000 रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा हमारा जे.एंड.के पुलिस ड्यूटी दे रहे हैं। अगर जे.एंड.के पुलिस वहां नहीं है तो मैं देखूंगा कहां कंट्रोल करेंगे वो सीआरपी वाले, कहां कंट्रोल करेंगे। इंजीनियर रशीद के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो इतने टाइम से बंद है, इंतखाबात की भी तैयारी चल रही है। मैडम, मैं एक चीज बताऊंगा, जो आजकल हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले उनको जेल में डालते हैं। इंजीनियर रशीद ने भी झंडा उठाया,
हिंदुस्तान का झंडा उठाया, तिरंगा उठाया। जावेद कुरैशी तो उनको एंटी नेशनल कहते हैं। जायद कुरैशी कुछ भी बता, कुरैशी नहीं बताना, इखवानी बताना, वो इखवानी है। जायद कुरैशी नहीं बताना आज के बाद, उसको बोलना इखवानी है। किसको बोल रहे? उसमें उस भाजपा पार्टी में वही गुंडे, लफंगे, इखवानी, मिलिटेंट वही है उनके पास। अगर उनके पास साथ अच्छे लोग हैं तभी हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करेंगे। उसमें गुंडे, मवाली, लफंगे, चोर, डाकू है उनके पास, बाकी तो कुछ नहीं है। ईमानदार कोई लोग उसमें नहीं है। इसका हल क्या है? इसको हल ढूंढना है उनको, भाजपा वालों को, जो बड़े लीडर है, ऊपर बैठे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा होम मिनिस्टर साहब, जो हिंदुस्तान चलाने वाले, अभी तो हिंदुस्तान चलाने वाले दो लोग हैं। एक तो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, दूसरा अमित शाह जी। जिस अमित शाह जी ने अमित शाह जी वो दिन याद करो जिस दिन आपने बोला कश्मीर के लिए हम जान देंगे, तो क्या दिया आज तक? आपने काम नहीं दिया, तो जान दो कहां देंगे? ये बड़े अफसोस की बात है। आप लोगों के पास, मुझे पता है, बड़े बड़े झूठ की फैक्ट्रियां हैं और बड़े बड़े काला कानून की फैक्ट्रियां हैं आपके पास। कोई दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्यार मोहब्बत की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की काम की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की गले लगाने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के युवाओं की रोजगार की जरूरत है। जिस दिन मोदी जी ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटियां J&K की बेटियां आज सड़क पर है। यही नारा है आप लोगों का। शर्म तो करो। आप लोगों ने झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे साथ बब्बर शेर, इनका क्या कुछ कहना था रोजगार को लेकर। इनका ये भी कहना है कि जो पहले स्टोन पेल्टर्स थे या आवाज उठाते थे इंतजामिया के खिलाफ, वो आज उनके हाथों में ड्रग्स हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।